दोस्तों, बरसात का सीज़न पौधों से अच्छी ग्रोथ लेने का सीज़न होता है और ऐसे में लोग अपने पौधों को तरह तरह की फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन बहुत सी फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐसी भी होती हैं जिनका कि यदि बरसात के सीज़न में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो पौधों को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 ऐसी ही फर्टिलाइज़र्स को शेयर करने जा रही हूँ जिनका कि बरसात के सीज़न में अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो पौधों को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। तो ये फर्टिलाइज़र कौन सी हैं और यदि इनका इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करना है, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरसात के मौसम में इन फर्टिलाइज़र्स को देने में तब दिक्कत आती है जब कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है और वहाँ पर धूप नहीं निकलती है, तब इनको देने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर बारिश होकर धूप निकल आती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारे पौधों की मिट्टी सूख जाती है। लेकिन जहाँ पर कई दिनों तक बरसात होती है, धूप नहीं आती है, या फिर हमारे पौधे ऐसी जगह रखे हैं बालकनी में या जहाँ पर उनको पूरी तरीके से धूप नहीं मिल पा रही है और मिट्टी उनकी सूख नहीं पा रही है, उन जगहों पर ये फर्टिलाइज़र बरसात के समय में देने से हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें कि हमें जहां पर ज़्यादा बरसात होती है और धूप नहीं निकलती है, उन जगहों पर इन फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए बरसात के मौसम में। तो पहले नंबर पर मस्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र आती है। वैसे तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र काफ़ी पावरफुल होती है पेड़ पौधों के लिए, खासकर फूल वाले पौधों के लिए तो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन बरसात के मौसम में इस फर्टिलाइज़र को अगर पौधों पर दिया जाता है तो हो सकता है कि मिट्टी में फंगस आ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र की खासियत होती है कि इसको जब भी पौधे की मिट्टी में डाला जाता है तो पहले मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूखी हो, तभी इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र दी जाती है। और बरसात के सीज़न में पौधे की मिट्टी पहले से ही काफ़ी गीली होती है। अगर उस समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिया जाता है तो पौधे में फंगस लग सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस फर्टिलाइज़र को डाला जाता है तो मिट्टी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जिसमें फंगस सी लग जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को उन जगहों पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर बरसात लगातार हो रही है। वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर बरसात के बाद में धूप निकल आती है और पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से सूख जाती है। इसके बाद बनाना पील फर्टिलाइज़र आती है। तो फ्रेंड्स, इसको भी इस समय पौधों पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी पहले से ही गीली होती है और इसको मिट्टी में देने से मिट्टी में तुरंत इस समय फंगस लग रही है, क्योंकि केले के छिलकों में नमी की वजह से तुरंत फंगस आती है। और जब उसको फर्टिलाइज़र हम पानी में डालकर बनाते हैं तो ये केले की छिलकों की फंगस उस पानी में भी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जब मिट्टी में डाली जाती है ये फर्टिलाइज़र के रूप में तो मिट्टी में फंगस लग जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय अगर आप ताज़े केले के छिलकों को सुखाने की कोशिश करते हैं तो भी उसमें एक फंगस सी आ जाती है। इसलिए अभी इस खाद को आप बरसात के सीज़न में पौधों में देने से बचें। हाँ, अगर आपको देना ही है और आपके पास गर्मी के समय के सूखे हुए छिलके हैं तो उसको आप पाउडर बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। अगली फर्टिलाइज़र हमारी चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, इस समय भूल कर भी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हवा में सुखाई गई चाय की पत्ती में फंगस लग जाती है और अगर इसको पौधों पर दिया जाता है तो पौधों की मिट्टी में भी फंगस आ जाती है। तो अगर आपको देना ही है इस समय बरसात के सीज़न में तो आप फ्रेश चाय की पत्ती का यूज़ अपने पौधों पर करें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगली फर्टिलाइज़र हमारी किचन वेस्ट से बनी हुई फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, इसको भी बरसात के सीज़न में पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज़ होती है और अगर इस समय इसको पौधे की मिट्टी में डाल दिया जाता है तो ये नमी की वजह से इसमें फंगस पकड़ लेगी और धीरे धीरे फिर पूरी मिट्टी में ही फंगस लग जाएगी। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को भी अभी बरसात के सीज़न में जुलाई से सितंबर के बीच तक नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके के पेड़ पौधों में। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होममेड जिनको कि बरसात के सीज़न में हमें अपने पेड़ पौधों पर नहीं देना चाहिए।
उन जगहों पर आप दे सकते हैं जहां पर बरसात के बाद में फिर धूप निकल आती है और पौधों की आपकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाती है। उसके बाद कई दिनों तक बरसात नहीं होती है। लेकिन उन जगहों पर ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी इस समय नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है और धूप पौधों पर नहीं लग पा रही है, या पौधे ऐसी जगह पर रखे हैं जहां पर पौधों को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी बनी हुई है। इसलिए इस समय आप लोग जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दें वो पूरी तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए और गमलों की जल्दी जल्दी मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि नीचे तक एयर सर्कुलेशन बना रहे और पौधे की जड़ के पास की नमी जो है वो हवा की वजह से कम होती रहे, जिसकी वजह से आपका पौधा सुरक्षित बना रहे। तो दोस्तों ये थी ऐसी 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिनका कि पौधों में बरसात के सीजन में बिल्कुल भी इस्तेमाल तब नहीं करना चाहिए जब कई कई दिनों तक लगातार बरसात होती है और पौधों के गमले की मिट्टी काफ़ी गीली बनी हुई रहती है, क्योंकि उस समय अगर आप इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की मिट्टी में साथ ही साथ पौधों की जड़ों में फंगस लग जाएगी, जिसकी वजह से आपके स्वस्थ पौधे भी खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।